भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत अच्छी तरह बढ़ा हुआ है पश्चिमी बिहार में, जो दिखता नहीं था। 10 लोगों में से बात करोगे तो 8 लोग भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले थे। देवेंद्र जी ने और रविंद्र चौहान जी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी उस हिसाब से हम काम कर रहे थे विधानसभा में। विदाउट भारतीय जनता पार्टी, विदाउट कमल कोई नहीं जीत सकता। आज तक 35 साल में बहुत लोग जीत पाते थे। विरोधों को पूछ को देखो ना कमल की दर कितना है, ये तो और ज्यादा बड़ी जीत बसई विरार में महापालिका में हमारी होगी। आजू पाटिल तभी भी बोल रहे थे कि हम लोग जीतेंगे, हमको हराने वाला कोई नहीं है। पर कमल है जो अचोले हॉस्पिटल है ना 400 उसका इनके पास कुछ है नहीं, मतलब उसका अप्रूवल ही नहीं, फिर भी इन्होंने भूमि पूजन किया। एक लेटर है रुपेश यादव का कि वहाँ हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, वही रुपेश यादव आज भारतीय जनता पार्टी पे टीका ना कि विकास को विरोध करना, यही लेटर है, वो नहीं करेंगे हम उनके जैसे का। 6000 लोग बेघर हो गए, तो भी रुपेश महापौर थे, 41 की बिल्डिंग तो उनका नगर से हो गए। ये ब्लैंकेट बांटने की, मतलब तुमको पूरा नंगा करेंगे, फिर उस पर गुलाम बन की थी, अभी वो अधिकारी बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए जो जो आवश्यक होगा वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारे आमदार घूम रहे लोगों के बीच में, पहली बार आमदार देख रहे लोग कि वसई विरार में आमदार भी होते। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हो चुकी। विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरीके से अपने मैदान को सजाने में जुटी हुई है। वो चालाकी से अपने काम करने में जुटी हुई है, क्योंकि इससे पहले कि चुनाव में, विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, उसमें उनकी चालाकी साफ तौर पर नजर आई है। ऐसे ही एक चालाक शख्स से हम बातचीत करते हैं जो बहुत आक्रामक रहता है, लेकिन इन दिनों विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पर्दे के पीछे बहुत शांति से काम करता नजर आया। अशोक शेलके, आइए सीधे उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि कई सारी तस्वीरें इनकी नजर आती है मंत्रालय की तरफ। सबसे बड़ा नमस्कार। नमस्कार सर जी। एक छोटा सा कार्यकर्ता जो यहाँ कभी हम लोग बैठते थे 4-5 साल पहले, मुझे लगता है 19 के आसपास, तो साधारण हम लोगों से मुलाकात होती थी, तब लगता था कि अशोक इतना इधर से उधर चाल चलता है। लोकसभा चुनाव की जीत पर आप कभी कभार कहते थे कि नहीं जीत जाएंगे, हम लोग कहते हार रहे, तो स्ट्रैटेजी कैसी थी? भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत अच्छी तरह बढ़ा हुआ है पश्चिमी बिहार में, जो दिखता नहीं था। पर बहुत, आप नीचे जाओगे तो 10 लोगों में से बात करोगे तो 8 लोग भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले थे। पर आज तक यहाँ पे कमल नहीं आया था। प्रॉब्लम था कि हम शिवसेना के साथ लड़ रहे थे, तो गठबंधन के साथ लड़ रहे थे, तो कमल नहीं था। अभी भारतीय जनता पार्टी को 14 में था ना कमल। हाँ, पर वहाँ पे 2 बार शिवसेना और हम अगेंस्ट थे। वहाँ की परिस्थिति तब अलग थी। तभी भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतने नीचे तक नहीं गया हुआ था। आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन नीचे तक गया हुआ है, इसलिए ये जीत है। और रविंद्र चौहान जैसे नेता है हमारे पास। उनको आप बताते थे कि अचोले में ऐसा काम करिए, गालानगर में ऐसा काम करिए, या नाला सुपारा शहर में ये देखिए, ऐसा कुछ आपसे बातचीत होती थी? रविंद्र चौहान जी को सब पता है कहाँ कुछ क्या करना है और किस आदमी से क्या काम करवा के लेना है। ये रविंद्र जी चौहान बहुत अच्छी तरह से। कुछ लोग कहते हैं अशोक बहुत करीब हो गए, उनका प्यार है, कुछ लोग जलते भी होंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरा संगठन का काम करता हूँ। चौहान साहब सच से बात करते हैं, किसी भी कार्यकर्ता को। विधानसभा चुनाव में विश्वास था कि जीत जाएंगे? बहुत ज्यादा विश्वास था हमें कि हम जीत जाएंगे, पूरा ज्यादा था, क्योंकि देवेंद्र जी ने और रविंद्र चौहान जी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी उस हिसाब से हम काम कर रहे थे विधानसभा में। एक चीज कहा जा रहा था कि पहले कोई सदस्य था नहीं भारतीय जनता पार्टी का ऐसा, उसको टिकट मिल गई फिर जीत गए, तो इसमें क्या लगता है? पार्टी ने कुछ डिसाइड फैक्टर किए रहते कि यहाँ पे कितने वोट्स गिर सकते हैं, यहाँ पे कितने वोट्स गिर सकते हैं, उसके लिए कौन कैपेबल है, वो सब पार्टी देख के फिर ये वो। तो जीत पूरी कमल के निशान की, जीत पूरी कमल के निशान की। विदाउट भारतीय जनता पार्टी, विदाउट कमल कोई नहीं जीत सकता। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। जो कोई मान ले कि नहीं जीत हमारे उस पर हुई है, ऐसा कमल के हिसाब से ही जीत होती है। नहीं तो आज तक 35 साल में बहुत लोग जीत पाते थे। तो कमल का निशान, कमल के निशान की ताकत, और आप इसे लोग देखो, आप विरोधों को पूछ को देखो ना कमल की दर कितना है। महानगर पालिका में नहीं दिखेगा ये, बहुत ज्यादा और दिखेगा, क्योंकि अब चौहान साहब और ज्यादा संगठन में, चौहान साहब जिस तरह से संगठन चलाते, आप कभी मिलके देखो चौहान साहब को कि संगठन के बारे में उनके विचार क्या है। वो विचार से आप देखोगे तो और ज्यादा बड़ी जीत बसई विरार में महापालिका में हमारी होगी। रंग वाले सवाल कर लेते हैं आपसे, कितने लोग लेके जा रहे हो आप बहुजन विकास आघाड़ी मैं कुछ नहीं लेके, रोज खबरें आती हैं, आप भी वायरल करते हो कभी? मैं कुछ नहीं वायरल, आपके लोग तो करते हैं ना।
करते आते क्या है कितने संपर्क में? अच्छा खुल के मेरे बताइए। संपर्क में टेंशन मत लीजिए, आराम से बात। नहीं, मेरे संपर्क में कुछ नहीं। जो रहेंगे वो चौहान साहब के संपर्क में रहेंगे, हैं। वो साफ बता सकते हैं, मैं नहीं बता पहली सकता। बार अभी हाल ही में जब उनको पद मिला चौहान साहब को, उसके बाद जब आप पक्ष प्रवेश कराने के लिए गए, उसके बाद ही खबर आई, यानी वो आप कुछ कान में बोल के आए कि नहीं है? मैं कुछ नहीं, साहब के साथ हर डेली साहब 1 to 1 आदमी के साथ संपर्क में रहते, तो हाँ। उनके संपर्क में लोग रहेंगे, कितने वो साहब ही बता सकते हैं। चौहान साहब जाने ही वाले हैं? कौन? कुछ जाने वाले हैं? नहीं, अब क्या होता है, जिस तरह से आप मुझसे पूछ रहे हो कौन? मुझे क्या पता है? अशोक को सब पता रहता है। मुझे कुछ नहीं पता रहता है। क्या होता है, जब सत्ता अंतर होता है ना, तब लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा भविष्य किस पार्टी में होगा, तो लोग चेंज करते। ये यहाँ का नियम नहीं है। इधर तो कह रहे हैं आप लोग भ्रम पैदा कर रहे हो। अजय पटेल जी ने साफ तौर पे कहा कि भ्रम पैदा करती भाजपा है, जानबूझ के पैदा करती है भ्रम, जाने वाने वाला कोई नहीं है। ये आजू पाटिल तभी भी बोल रहे थे कि हम लोग जीतेंगे, हमको हराने वाला कोई नहीं है, पर कमल है, भ्रम नहीं होएगा। तो इस बार जाएंगे? वो आजू पाटिल जी समझ में आएगा जल्दी क्या होगा और क्या नहीं होने वाला है कुछ? वो मुझे नहीं पता, आपको पता है, मुझे अशोक को कुछ पता है। नहीं पता है। अच्छा ठीक है, तो अच्छा दूसरी प्रश्न, क्या लगता है अशोक चुनाव लड़ेगा मैदान पे? लोकसभा चुनाव पे बहुत मेहनत की, विधानसभा में बहुत मेहनत की, मुझे पार्टी और चुनाव लड़ेगा नगर से? मुझे पार्टी और रविंद्र चौहान जो आदेश देंगे वही काम मैं करूंगा। साइडलाइन तो नहीं कर देंगे कोई ऐसा कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ ऐसा पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में कोई साइडलाइन नहीं होता है कभी, नजरअंदाज कर दें? कुछ नहीं होता। रविंद्र चौहान साहब है, भारतीय जनता पार्टी है, कुछ साइडलाइन नहीं होगा। करने की कोशिश करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं संगठन का आदमी हूँ। तो ये साइडलाइन ये सब समझ में नहीं ये कुछ समझ में नहीं आता है। महानगर पालिका जीतेंगे? ज्यादा वोट से जीतेंगे हम लोग। वो तो तैयारी पूरी कर रहे हैं। हाँ, वो तो करेंगे। तो आपके पास चेहरे नहीं हो कह रहे हैं, क्या आप गिनती करिए, एकदम चेहरे बताइए नगर सेवक लड़ने के चुनाव। चेहरे आप भी से- अभी पूरा पक्का नहीं कह रहे। हाँ, तो चेहरे आ जाएंगे ना, टाइम है ना। घोड़ा मैदान बहुत दूर नहीं है कि उन्होंने उनका तैयारी करने दो, उनका बैकलॉग निकालने दो। वो वही बोल रहे थे कि हम लोग जीतेंगे जीतेंगे। अब उनका विरोधक है, उनको कुछ ना बोलने के लिए कुछ तो चाहिए कि नहीं। वो विकास पे बोले, उन्होंने क्या काम किया। मैं तो आपको एक बात बताऊं, एक बैठक हुई थी महापालिका में। ये जो आचोड़े हॉस्पिटल है ना, 400 हाँ, उसका इनके पास कुछ है नहीं, मतलब उसका अप्रूवल ही नहीं, फिर भी इन्होंने भूमि पूजन किया था। अच्छा, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, पूछ लीजिए, अधिकारियों ने उत्तर दिया हुआ है। आज बैठक में उस दिन 15 दिन पहले बैठक हुई थी, उसमें बोला कि आप किसी भी अधिकारी को बांधकाम के पूछ लो कि वहां का अप्रूवल था क्या, फिर भी गवर्नमेंट के, क्योंकि वो वकील की जमीन, एडवोकेट की जमीन है, एनओसी पेंडिंग है। वो एडवोकेट को जो जमीन चाहिए, वो रविंद्र चौहान साहब जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तो उन्होंने दिया हुआ है, पर उनकी जो और प्रोसेस है वो चल रही है, विदाउट चल रही है। आमदार ने उस टाइम अपने मजे के लिए किया था। और वो जो आचोले है उसमें विरोध किसका है, तो रुपेश यादव का विरोध है उसमें। अच्छा। उसका एक लेटर है रुपेश यादव का कि वहाँ हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। वही रुपेश यादव आज भारतीय जनता पार्टी पे टीका करेंगे। हाँ, वो कह तो रहे हैं, वो कुछ भी वो कह रहे हैं कि बहुत सारे काम हमने किए हैं, वही करके दिखा दीजिए, बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो वही यही काम है ना कि विकास को विरोध करना, यही लेटर है। वो नहीं करेंगे हम उनके जैसे का। वो तो कह रहे हैं हमने जो काम करके छोड़ के गए हैं, वही ऐसे ही काम जो बोगस किए हुए हैं वो नहीं करेंगे हम, ऐसे बोल रहे हैं ना। हम कहाँ बोल रहे कि उनके जैसा काम करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो टीका कर रहे हो आप उन पे भी। तो टीका नहीं, उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ये डेबिट कर ले। वो तो कह रहे हैं कि जो विकास काम छोड़ के गए हैं, क्या वो पूरे हो जाएंगे? क्या उससे ज्यादा हो जाएगा? शहर में ब्रिज होना, शहर में ट्रैफिक जाम मुक्त होना, अस्पताल होना, शहर में ब्रिज होंगे, शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या भी छूटेगी, पर हमें थोड़ा बैकलॉग है, तो हमें हमारा दोनों आमदार को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि ये कल नहीं होगा। पर शहर में अनाधिकृत बांधकाम भी इनके वजह से बढ़ गए हैं, शहर में इनलीगल हॉस्पिटल्स इनके वजह से बढ़ गए। सबकी जिम्मेदारी भी तो लेने बोलिए। विकास की जिम्मेदारी क्या है, तो ये भी जिम्मेदारी लेने बोलिए, है कि नहीं? इनलीगल कंस्ट्रक्शन है कि नहीं? बिल्कुल। ये आचोड़े का ही सब्जेक्ट निकाल रहे हो। तो ये जो 6000 लोग बेघर हो गए, तो भी रुपेश महापौर थे, 41 की बिल्डिंग, तो उनका नगर सेवक है। ये ब्लैंकेट बांटने की, मतलब तुमको पूरा नंगा करेंगे, फिर उस पे ब्लैंकेट देंगे। ये लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे। रुपेश के सामने ही लड़ने वाला लगता है आप? मुझे कोई भी नहीं चलेगा, मुझे कोई भी चलेगा। ये तौर पे अटैक, हाँ, कोई टेंशन नहीं। अशोक लड़ेगा अगर पार्टी डिसाइड करेगी तो अशोक लड़ेगा। नहीं, अशोक लग तो रहा है लड़ेगा। पार्टी डिसाइड करेगी। तैयारी कैसी है आपकी? अच्छी चल रही है।
टेंशन अरे टेंशन आप देते हो, टेंशन बिना मुझे दे कोई नहीं रहे। टेंशन नहीं। नहीं, फिलहाल अगर पार्टी डिसाइड करेगी जो जो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ऊपर से आता है वो डिसाइड करती है। संगठन में संबंध तो decide- बहुत बेहतरीन है, टिकट कोई छोटी संबंध मोटी से बात है। टिकट नहीं ना होगा, पार्टी देखेगी अशोक शेखर चुन के आ सकता है क्या, तब पार्टी डिसाइड करेगी कि अब इनको देना है कि नहीं। उधर मेरे से अच्छा कोई कैपेबल आदमी होगा तो उसको उसके लिए काम करेंगे। अशोक क्या कब तक कार्यकर्ता बना रहेगा आप? पार्टी सब कार्यकर्ता हमारे पास, आप आज देवेंद्र जी को पूछोगे तो भी वो बोलते हैं हम कार्यकर्ता ही है अच्छा। भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, महानगर पालिका में कितनी सीटें आने का विश्वास है? हम सत्ता में आएंगे, वहाँ पर बैठे हैं, वहाँ पर बैठे। वो भी कह रहे हैं कि हम भी वहाँ पर बैठे हैं। हाँ तो वो आमदार भी वही बैठेंगे ऐसे बोल रहे थे तो कुछ तो चेंज होगा कि नहीं। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से परिवर्तन हुआ उसके बाद अब जनता का मूड, अधिकारियों का कामकाज और ये सब कुछ? अधिकारियों का क्या है, दहशत का वातावरण की आदत थी। हम्म, फ्री एंड अधिकारियों ने अभी काम करना चाहिए। हम्म, उनकी जो स्किल है वो अधिकारी थी, आज तक वो गुलाम बन के थी, अभी वो अधिकारी बनेंगे। अच्छा, अधिकारी अभी तो अधिकारी बनेंगे, उसके बाद काम करेंगे, देखते। नहीं तो आपने देखा ही होगा कि कमिश्नर से किस तरह से बातें होती थी। वायरल हुआ था वीडियो। हाँ, तो अब वैसा नहीं होगा, परिवर्तन बहुत अच्छा। परिवर्तन अच्छे से होगा। लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को, कमल को एक्सेप्ट किया हुआ है। तो वो किसी को किसी पार्टी से नगर सेवक को लाने की आवश्यकता पड़ेगी, माझी या भारतीय अपने- जनता अपने पार्टी आप- को जीतने के लिए जो जो आवश्यक होगा वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। किसी को लाना पड़ा तो भी भारतीय जनता पार्टी जीतने को जो जो आवश्यक होगा, क्योंकि क्या है, किसी जो में मतलब साम दाम दंड है तो सब हर पार्टी यूज करती है, हम का नया करने वाले तो कुछ कुछ भी करना पड़ा। वैसे नहीं। भारतीय पार्टी इथिक्स पे चलेगी, जो बदलेगा बहुत कुछ। बहुत बदलेगा, सम्मान मिलेगा हम्म, लोगों को। हम्म, आज तक लोगों को सम्मान नहीं था। हमारे आमदार घूम रहे हैं लोगों के बीच में, हम्म। पहली बार आमदार देख रहे हैं लोग कि वैसे विरार में आमदार भी होते। अच्छा, ये तो चालू है। तो महानगर पालिका में पूरी तरह जीत हासिल करें, 100% करेंगे। तैयारी पूरी चालू है। हमारे नेता रविंद्र चौहान जी हम्म, ये सब पे ध्यान देके 100% होगा। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे अशोक शेल के दबी आवाज में तेजी से साफ तौर पे कहते नजर आए कि महानगर पालिका में सत्ता भारतीय जनता पार्टी की बैठेगी। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में अशोक शेल के ऐसे और कितने लोग आगे आते हैं और सामने आकर इस चुनाव में कदम बढ़ाकर ठीक तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर जब सत्ता में आई है वो कैसे विकास करती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।